नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 29 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर एलआईसी बीमा जो होता है, ठीक है, पेंशनर्स का, कर्मचारियों का, उसके बारे में यहां पर एक बिग अपडेट निकल कर आई है, जहां पर 2 फरवरी को कुछ फैसला होने वाला है। उस अपडेट में क्या बताया गया है, 29 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट, उसमें क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे। ठीक है, जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनको 50 लाख का फायदा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 29 जनवरी 2026 की अपडेट में क्या यहाँ पर बताया गया। देखिए, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रुप टर्म्स इंश्योरेंस यानी कि जीटीआई बीएसएनएल ईयू डिमांड रुपीज 50 लाख यानी कि 50 lakhs इंश्योरेंस कवरेज फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ एग्जीक्यूटिव का भी, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनके बारे में बताया गया है और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इस अपडेट को सटीक तरीके से पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर बता रहे हैं, यूनियन की तरफ से क्या यहाँ पर डिमांड की जा रही है। ठीक है, जो कि वेज रिवीजन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीआरसी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले जान लेते हैं जीटीआई के बारे में, जिसको बोलते हैं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, इस पर बड़ी चर्चा है। देखिए 29 जनवरी ले चली गई है। देखिए दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को दिल्ली के कारपोरेट ऑफिस में एक मीटिंग हुई है। इसका मुख्य मुद्दा यह है कि कर्मचारियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जो कर्मचारी है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर मीटिंग की गई है। ठीक है, अब इस मीटिंग में क्या तय हुआ है, सबसे पहले तो बीएसएनएल मैनेजमेंट ने साफ किया है कि जीटीआई स्कीम जारी रहेगी। ठीक है, यानी कि जो जीटीआई स्कीम है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की जो स्कीम है वो जारी रहेगी, और एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो लिमिटेड है, कंपनी है, ने रिन्यूअल के लिए कुछ शर्तें दी है, जिन्हें यूनियन जो लीडर्स हैं उनको समझा दिया गया है, यानी कि उनको उन शर्त है, जो भी शर्तें दी है एलआईसी की तरफ से, उनको यहाँ पर समझा दिया गया है। ठीक है, अब बीएसएनएल ईयू की इस पर क्या डिमांड है। यूनियन ने जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा ने पुनर्जोर मांग रखी है। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से एक मांग रखी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी जो कि यानी कि आज आधिकारिक स्तर के नीचे हैं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं उनके नीचे हैं, के लिए इंश्योरेंस की राशि को बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। ठीक है, हर कंपनी में सबका एक बीमा होता है। ठीक है, उस बीमा की जो रकम है वो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का जो बीमा है वो 50 लाख के करीब होगा। ठीक है, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज यानी कि गैर कार्यकारी कर्मचारी, उनका एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज से कम है उनका बीमा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन डिमांड कर रही है एलआईसी से कि आप जो उनके बीमा की लिमिट है उसको बढ़ाकर 50 लाख के करीब कर दो, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय के साथ कोई भी हादसा वगैरह हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है तो उनको बीमा 50 लाख के करीब मिलना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल इस स्कीम में 14,521 अधिकारी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ऑलरेडी है, और 6,369 गैर अधिकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव शामिल है। ठीक है, आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने भरोसा दिया है कि वो यूनियन की इस मांग को एलआईसी के सामने रखेंगे। इस मामले पर अगली चर्चा सोमवार को यानी कि 1 से 2 तारीख के बीच में होने वाली है। ठीक है, एलआईसी के साथ होगी 1, 2, 3 तारीख के बीच यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अभी ओडिशा भुवनेश्वर में एक बड़ी बैठक हुई है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में ओडिशा सर्कल की एक मीटिंग का जिक्र है। ठीक है, मीटिंग का नाम यह है, जैसे कि जो ये अपडेट निकल कर आई है, एक और अपडेट शामिल है इसमें, जो कि ओडिशा सर्कल की मीटिंग है। देखिए, मीटिंग एक्सटेंड सीईसी मीटिंग सर्कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से ये मीटिंग की गई है। अब देखिए, यह बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। इसमें भारी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।
देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो बीएसएनएल यूनियन मैनेजमेंट पर दबाव बना रही है कि कर्मचारियों को मिलने वाला जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसका कवर 50 लाख किया जाए ताकि उनके परिवारों को बेहतर सुरक्षा मिल सके। मैनेजमेंट इसके लिए तैयार दिख रहा है और अब एलआईसी के सामने जब रखेंगे तो एलआईसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, रही बात थर्ड पीआरसी की, यानी कि जो फाइल की स्थिति की बात करें तो देखिए, यहाँ पर फाइल को एमसी ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, एमसी का मतलब मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है और वो मंजूरी 8 अक्टूबर 2025 को वेज एग्रीमेंट पर साइन हुआ था। उसके बाद एसआर सेक्शन में नोट तैयार हुआ, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के पास फाइल गई। ठीक है, इन सब में 3 महीनों का डिले हो गया। ठीक है, अब 3 महीनों के डिले के बाद मैनेजमेंट ने तो मंजूरी दे दी, फिर गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइल, यानी कि बोर्ड अप्रूवल के लिए। बोर्ड अप्रूवल में एक कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी, उसने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि बीएसएनएल में जो बजट का था सिलसिला, यानी कि बजट एक बजट था, उस बजट को लेकर चर्चा थी कि अगर बजट नहीं होगा तो थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होगी, तो उस बजट को तय कर लिया गया है और रेम्यूनरेशन कमेटी ने अपनी हाँ कर दी है। ठीक है, इसके बाद फाइल की स्थिति की बात करें तो बोर्ड अप्रूवल जो जनवरी 2026 के एंड महीने का जो एंड होता है उसमें जो तारीख चली, इसमें बोर्ड अप्रूवल दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो आज 30 जनवरी 2026 हो गया है। इसको देखते हुए ये महीना तो खत्म हो गया है, तो हो सकता है ये जो बोर्ड अप्रूवल है ये जनवरी 2026 की जगह फरवरी में इसका डिसीजन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये महीना खत्म हो गया है तो आगे ये जो डेट है ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर बोर्ड देरी करता है किसी प्रकार की, कि वो चाह रहा है कि अभी हम अप्रूवल ना दें और इसको डिले करें, किसी वजह से डिले हो रही है, ठीक है, तो 12 फरवरी की एक हड़ताल होने वाली है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है 12 फरवरी को एक हड़ताल फिक्स कर दी गई है। अगर वो हड़ताल होती है तो 100% सरकार झुकेगी, बीएसएनएल भी झुकेगी, क्योंकि उस हड़ताल में जैसे कि अभी पता है आपको कि मैनेजमेंट कमेटी को झुकाने के लिए, मैनेजमेंट कमेटी से अप्रूवल लेने के लिए 8 जनवरी 2026 को एक लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था, तो वो एक तरीके की हड़ताल थी। ठीक है, इस बार अगर 12 फरवरी को हड़ताल फिर से की गई बोर्ड अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस बात का असर कर्मचारियों या फिर यूनियन या फिर बीएसएनएल पर ही नहीं पड़ेगा, इस पर इसका असर बीएसएनएल के वित्तीय पर भी पड़ेगा, यानी कि बीएसएनएल की कमाई पर भी पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी 2 से 3 दिन अगर हड़ताल पर बैठ गया, वो काम नहीं करेगा, तो दिक्कत किसको होगी? कंपनी होगी। कंपनी का रेवेन्यू घटेगा, 2 से 3 दिन का रेवेन्यू हजारों करोड़ का होता है वो घट जाएगा। ठीक है, नई सिम बिकना बंद हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी इन सभी चीजों को रोकने के लिए हो सकता है कि 10 फरवरी के आसपास यहाँ पर आपको डिसीजन हो जाए, बीएसएनएल का अप्रूवल होने की पूरी संभावना है, मिलने की पूरी संभावना है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो 12 फरवरी की हड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनका अप्रूवल होने के बाद थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे विभाग है, जैसे कि डोट है, डीपीई है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, इन सभी के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इनके पास फाइल जाएगी, वहां से भी अप्रूवल मिलना पूरा जरूरी। ठीक है, इनका अप्रूवल अगर नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए 12 फरवरी की जो हड़ताल है वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल ये खबर थी जिसमें 2-3 पॉइंट थे और फाइल का अपडेट था। ठीक है, तो इस खबर यानी कि 29 जनवरी 2026 की ये जो लेटेस्ट अपडेट थी, इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।